नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। विजय वर्गीय कॉम्प्लेक्स खाली कराने को लेकर लगातार दिए जा रहे नोटिस के बाद उक्त मामला गत दिवस केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष भी उठा, तो उन्होंने इसे भी खाली कराने की बात कही। इसी बात को लेकर व्यापार एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने रविवार को एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता आयोजन कर मीडिया से रूबरू हुए और अपनी बात कही। शहर में इन दिनों विजय वर्गीय कॉम्प्लेक्स का मुद्दा छाया हुआ है और प्रशासन उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए तत्पर है। दुकानदारों को खाली करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। दुकानदार भी इस बात पर राज़ी हो गए हैं, लेकिन इसके बीच में कुछ दुकानदारों की शर्तें हैं और किस तरह से ये जो काम आगामी भविष्य में दुकानदारों के सुरक्षित भविष्य के लिए और नागरिकों के लिए भी लाभकारी होने वाला है, इस विषय में फ़िलहाल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उद्योग एवं व्यापार संघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी। ये बताएंगे और इसके साथ में मैं और भी चर्चाएं करूँगा जो इसके पहले जिस तरह के निर्माण कार्य जो यहाँ पर परिसर, व्यावसायिक परिसर नगर पालिका के द्वारा निर्मित किए गए हैं, वहाँ किस तरह की परेशानियाँ आईं, किस तरह से वे सॉल्व हुई, इसमें क्या भूमिका व्यापारियों की रहती है, कितना इसमें राजनीतिक सहयोग होता है और प्रशासनिक जो पक्ष रहता है वो किस तरह से इसमें काम करता है। राजेश जी, देखिए, आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन यहाँ विजय वर्गीय कॉम्प्लेक्स व्यापारी संघ ने किया था और निश्चित तौर पे मैं हमेशा इनका पक्ष बड़ी उसके साथ वजनदारी के साथ रखता आ रहा हूँ। यही क्या, कोई से भी व्यापारी हो, कोई सा भी संगठन हो, कोई सी भी एसोसिएशन हो, मेरा काम है व्यापारियों की रक्षा करना, तो मैं हमेशा सबका पक्ष रखता हूँ। तो आज इन्होंने मुझे भी यहाँ इस प्रेस वार्ता में आमंत्रित किया था, तो प्रेस वार्ता को संबोधित भी मैंने ही किया था। उसका एक मुख्य मकसद ये था कि मीडिया में कुछ भ्रांतियां फैली हुई है, चूंकि जानकारी का अभाव है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमारा प्रतिद्वंदी है या कोई हमारा विरोधी है, सिर्फ उसमें जानकारी का अभाव है और भ्रांतियां फैली है। तो इसमें सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, कुछ लोग पक्ष में लिख रहे हैं, कुछ विपक्ष में लिख रहे हैं। सबको स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, जो चाहे वो लिख सकता है। तो हमने ये स्पष्ट करना है कि जो लिखा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो सर्वथा गलत है। हमारा स्पष्ट अभिमत है कि हम किसी भी कीमत पर जान माल का नुकसान नहीं चाहते। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे कर्मचारियों की बाल बच्चे हैं, हमारे जो ग्राहक आ रहे हैं वे भी बाल बच्चेदार हैं। हम किसी तरह की दुर्घटना को निमंत्रण नहीं देना चाहते। और हम शहर से अगर ये कहता है जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन कि कॉम्प्लेक्स जर्जर है और दुकानें खाली करनी है, तो हम शहर खाली करने तैयार हैं। लेकिन हमारी दो छोटी सी मांग थी, जिनके पीछे पिछले साल भी इस कॉम्प्लेक्स के पुनर्निर्माण को टाल दिया गया और इस वर्ष भी लंबित हो रहा है। तो लंबित ना हो, इतनी सी बात है कि हमें वैकल्पिक व्यापार हेतु बापू बाजार में खाली जगह वो दे दी जाए। हम वहाँ अपने शेड भी अपने पैसे से बना लेंगे, वो भी कोई नगर पालिका पर अधिभार नहीं है, जबकि ड्यूटी नगर पालिका की हमें शिफ्ट करने की। लेकिन हम कोई अधिभार नगर पालिका पर नहीं डालेंगे, हम अपने पैसे से वो निर्माण कर लेंगे अस्थाई, और अस्थाई निर्माण करके हमारी दुकानें वहाँ शिफ्ट कर लेंगे। और ये मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस 52 दुकानों में 5,000 लोगों का पेट पलता है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होंगे 10,000, लेकिन 5,000 हमारे व्यापारी और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की संख्या तकरीबन 5,000 के आसपास। तो कल से ही अगर मान लो इन्हें रोड पे खड़ा कर दिया तो सभी के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमें दुकानें दे दो और एक निश्चित समयावधि में निर्मित करके पुनः दुकानें दे दो, अभी अस्थाई दे दो, हम खाली कर देंगे, फिर अपनी दुकान में शिफ्ट हो जाएंगे। इसको लेकर हमने जिला प्रशासन से भी बातचीत की, नगर पालिका प्रशासन से भी बातचीत की है। और इसी बीच हमारा सौभाग्य कि हमारे क्षेत्रीय सांसद, लोकप्रिय नेता और जन जन की चिंता करने वाले श्रीमंत सिंधिया का यहाँ दौरा निश्चित हुआ, उनका आगमन हुआ। और कल दिशा की बैठक में हमारे यशस्वी और ऊर्जावान जिलाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने प्रमुखता से ये व्यापारियों के कॉम्प्लेक्स का मुद्दा उठाया, जिसे महाराज ने पूरी गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक पक्ष को सुना। उन्होंने जिला प्रशासन को भी सुना, उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को भी सुना, उन्होंने व्यापारियों की बात भी सुनी। जो चूँकि मैं व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो मैंने व्यापारियों की समस्याएं भी श्रीमंत के समक्ष रखी। तो श्रीमंत का भी एक ही स्पष्ट मत है, उन्होंने ये कहा है
कि चूंकि मैं किसी भी तरह की दुर्घटना को निमंत्रण नहीं देना चाहता, मेरे क्षेत्र में दुर्घटना नहीं होना चाहिए, वही हम चाहते हैं कि दुर्घटना नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाए। हम भी सहमत हैं कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाए, महाराज साहब का आदेश है, उसको सिरोधार्य करेंगे, हमेशा से करते आए, आगे भी करेंगे। एक ज़रूरी बात आपको मैं बता दूं कि ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ 25 या 26 साल पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, और अब इतने कम समय में इसके धराशायी होने की नौबत आ गई है। तो ये एक बड़ा प्रश्न आपके लिए है। साथी दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हम नगरपालिका प्रशासन, कलेक्टर महोदय, नगरपालिका अध्यक्ष और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में हैं। हम मार्केट खाली करने को तैयार हैं, लेकिन सामने जो बापू पार्क में जगह खाली पड़ी हुई है, इसमें कोई पार्किंग भी नहीं है, फ्री पार्किंग है मतलब, तो उसमें हमें टीन सेट की हम दुकानें बना के अपनी आजीविका चला सकते हैं। नगरपालिका परिषद से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि हमें परमिशन दे। हम दुकानदार आपस में छोटी छोटी दुकानें बना के सभी दुकानदार एडजस्ट हो जाएंगे। हमारा व्यापारी वर्ग कोई नगरपालिका के पास नहीं जाएगा कि हमें दुकान नहीं मिली। हम आपस में समन्वय बैठा के अपनी जीविका चालू कर सकते हैं। समन्वय से फिर से जीविका चालू करेंगे, पटरी पर लाएंगे अपने व्यापार को, क्या कहेंगे? जैसा कि बता रहे हैं, हम समन्वय से व्यापार करेंगे और हमारा सभी नगर पालिका और प्रशासन सभी से निवेदन है कि हमारे लिए जो है वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दुकानें आवंटित की जाएं और वहाँ हमें स्थायी मतलब अस्थायी रूप से वहाँ पर हमें व्यापार करने की अनुमति दी जाए। और जैसा कि समय सीमा एक हमें निश्चित कर दी जाए कि आपको इतने समय में दुकानें दी जाएंगी, इसके लिए हम शहर सभी तैयार हैं, दुकानें खाली करने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि मतलब है ना, जर्जर होने का घोषणा उन्होंने नोटिस दिया, तो हम उसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से एग्री हैं। आप कृपया हमारी जो है बात को सुने और उस पर विचार कर निर्णय लें। जी, तो ये आपके लिए खास संदेश है और निश्चित रूप से आप इस पर अमल करेंगे, इस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक जनहित का मुद्दा है। ये तमाम सारे व्यापारियों के अलावा उनसे जुड़े हुए आश्रित उनके कर्मचारियों की रोजी रोटी का भी सवाल है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे में संवेदनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने अभी आपको बताया, संतोष भाई साहब ने, दीपक ने बताया, अवगत कराया, हम लोगों का मार्गदर्शन आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष महोदय राजेश भाई साहब कर रहे हैं और हमारी तरफ से पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी अध्यक्ष साहब को है। जो वो चीज़ समझेंगे, जो निर्णय लेंगे, वो हम व्यापारियों को सर्वमान रहेगा। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिन व्यापारियों की वहाँ इतने 25-26 वर्षों से दुकानदारी जमी हुई है, उनकी वे दुकानें अपने आप में एक पहचान बन चुकी हैं, क्या वे उस जगह से अब हटना पसंद करेंगे या उन्हें वहीं पर वही स्थान पर दुकान मिलेगी और क्या उसी साइज़ की दुकान मिलेगी? इन तमाम सारी इस तरह की चीज़ें दुकानदारों के मन में कहीं ना कहीं कचोट रही हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह से ये एक समन्वित प्रयास है जिसके लिए ये सभी व्यापारी गण तैयार हैं। राजनीतिक भी इनको सहयोग और संरक्षण प्राप्त होगा। प्रशासन अपना काम करेगा और आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से ये विजय वर्गीय कॉम्प्लेक्स अपने नए स्वरूप में, नए अंदाज में इन लोगों के लिए नए भविष्य की कामना को लेकर सार्थक करता है। नमस्कार, मेरी तरफ ठाकुर लोकेश सिंह के साथ पुनः। वहीं इस मामले में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष सविता गुप्ता ने विजय वर्गीय परिसर को लेकर उपखंड मजिस्ट्रेट के पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की। पत्र में उन्होंने बताया कि विजय वर्गीय कॉम्प्लेक्स नगर पालिका की संपत्ति है और उसका रखरखाव व निर्णय नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। परिसर की मौजूद स्थिति गंभीर है, भवन जर्जर हो चुका है और किसी भी समय हादसे का कारण बन सकता है। इसलिए नगर पालिका द्वारा पूर्व से ही इसे लेकर कदम उठाए जा चुके हैं। पत्र में नापा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि 18 जून 2025 को कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक की उन्हें ना तो मौखिक और ना ही लिखित जानकारी दी गई थी, जबकि ये नगर पालिका से संबंधित नीतिगत मामला है। उन्होंने नगर पालिका परिषद से इस मामले को पहले ही गंभीरता से लेते हुए 20 फरवरी 2023 को आयुष साधारण सम्मेलन में प्रस्ताव क्रमांक 21 पारित किया था, जिसमें सर्वसम्मति से दुकानों को खाली कराने का निर्णय लिया गया था। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज़ का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुँचे,
तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।